नमस्कार मित्रों। मछली जब जल से बाहर आती है तो जल के लिए कैसे तड़फड़ाती है, वही स्थिति आज के तारीख में हमारी मेट्रो सिटी शहर मीरा भाईंदर में कुछ लोगों की हो रही है। कलयुग में मैं ये नहीं कह सकती कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाऊंगी तो कहीं मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि सच्चाई बची किधर। लोगों का कहना यह है कि जहाँ हवा का बहाव बहे वहीं बहते चलो। इसके लिए तो कई लोग कभी इधर कभी उधर बिगर पेंदे के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। अब कैसा होता है दोस्तों कि कई लोग मैनेज हो जाते हैं, कई लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, कई लोग विषय मुद्दे उठाकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज की तारीख में यही चलता है। अब रही मेरी बात या मेरे फाउंडेशन की बात, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई परेशान व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है वो मेरे पास आए तो मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि दोनों तरफों की बात सुननी चाहिए, राइट। दोनों तरफों की बात सुनने के बाद भी जो मैंने अनुमान लगाया उसके चलते ही ये विषय उठाया गया। 9 तारीख को दिव्यांग प्रमोद शर्मा जी के बेटे को हमारे यहाँ के एक प्रतिनिधि जो शायद आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके द्वारा काफ़ी परेशानियाँ, प्रताड़ना, धमकियाँ झेलनी पड़ी। मैंने भी उनसे बात की थी, पर उनकी बात पे से मैंने भी अनुमान लगाया था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सही है तो वो सामने आए, व्यक्ति गलत है तो क्या करेगा। खुद तो कीचड़ में डूबे हुए हैं, दूसरे पर भी कीचड़ उछालेंगे। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मुझे ये चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं मित्रों। आज तक मेरे जीवन का जो भी काम है मैंने पब्लिक में लिया है, पब्लिक से छुपा के 4 दीवारी के अंदर खुसुर पुसुर करते हुए मैंने कोई काम किया नहीं। तो ये सारी बातें हैं। अभी एक मुद्दे को लेकर शायद मेरा एक विषय चल रहा है मीरा भाईंदर में, और मैंने ये विषय को इसलिए लिया मित्रों क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने मीरा भाईंदर को प्रशासनिक तौर पर बहुत ही मजबूत समझती हूँ। हमारे यहाँ के कुछ कार्य सम्राट हैं जिन्होंने कहा है कि हमने मीरा भाईंदर में बहुत विकास किया है। हमारे यहाँ के पुलिसकर्मी जो आज की तारीख में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, आज हमारे मीरा भाईंदर में धमकी दे देना, डराना, मारना, काटना या दिन दहाड़े किसी को इस तरह की हरकतें करना शायद अभी पॉसिबल नहीं है। होती होगी शायद कहीं ना कहीं, बट मेरी नज़र के सामने तो पता नहीं मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को मीरा भाईंदर में आज बहुत सेफ महसूस करते हैं। आयुक्तालय हमारे यहाँ बना हुआ है, हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं हम खुद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे सामने ये विषय आया जहाँ पर एक व्यक्ति को उनकी कुछ निजी दुश्मनी के चलते कहीं लेके जाके मारना, उसको बुरी तरह से घायल करना, और फिर एक अच्छे प्रतिनिधि होने का दावा करना। और कई लोगों के मुझे 2 दिन से फ़ोन आ रहे हैं, मैडम आप उनके बारे में जानते कितना है, हम उनको इतने साल से जानते। देखिए, मुझे किसी को जानने की आवश्यकता नहीं। आज मैंने एनजीओ शुरू किया है, मेरे यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो मुझे अपनी आपदा, अपनी परेशानी बताते हैं, और मैं बाकायदा सारे काम लिखित में करती हूँ, क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं रह गया कि हमने किसी को ज़बान दी और काम हो गया। आजकल कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, तो मेरा जो भी कार्य होता है कलम की ताकत पे चलता है। तो ये सारी स्थिति है, तो बाद में मैंने विषय लिया, और विषय के अंतर्गत मेरे साथ भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई सोशल मीडिया में। एक बात अगर मैंने एक बार सोचा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो व्यक्ति काफ़ी उनका आज की तारीख में इमेज मीरा भाईंदर में काफ़ी अच्छी है, ऐसा हो नहीं सकता, किसी ने आपको ऐसा बोला होगा। तो एक पल के लिए मैंने भी सोचा शायद देखते हैं क्या है क्या नहीं। शाम के वक्त मैं मीरा भाईंदर में कोई नई व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी एक आदत है,
मुझे जो बोलना है मैं पब्लिक के सामने बोलती हूँ और पूरे विश्वास के साथ बोलती हूँ। ठीक है, आज की तारीख में जहाँ तक किसी की पहुँच नहीं होती वहाँ तक मैंने लोगों की अंदर की गलतियाँ सामने लाई है और कहीं ना कहीं माता जी के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली है। ठीक है, तो शाम होते होते मेरे सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर, एक डोंबिवली से कोई फेक आईडी बनाई गई है और ये जो आईडी चला रही है वो दिल्ली में है। उन्होंने मेरे किरदार पे, मेरी छवि को गंदगी से भरने की कोशिश की और मुझ पर बहुत गंदे अभद्र आरोप लगाकर सोशल मीडिया पे कमेंट्स डाले। मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने तुरंत उन लोगों से बात की कि भाई ऐसा ऐसा है करके। मैंने बोला अगर तू गलत निकला तो मैं पुलिस प्रशासन को लेके कॉलर पकड़ के तेरे को भी जेल में डालने से पीछे नहीं हटूँगी। और मैं क्या हूँ, मुझे अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। मैं आँख में आँख डाल के बात करती हूँ। आंखें नीचे करने की आज तक माता रानी ने कभी वो स्थिति पैदा नहीं की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में करीबन रात को 2-2:30 बजे तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि कुंदन कुमार शर्मा के नाम से एक आईडी बनी हुई है। उस आईडी पे से मुझे गलत मेरी पोस्ट पर मैसेज किए गए और बहुत ही गंदा मुझे कहा गया। किसी के गंदा कहने से मैं गंदी नहीं हो जाती, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने वो चीज़ों का भी एविडेंस अपने पास रखा। और मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप सही हैं तो मुझसे बात करेंगे आप। मेरा एनजीओ हमेशा सबके लिए खुला है। आप मुझसे बात करेंगे, मुझसे संपर्क करेंगे। आप वाया कुछ पत्रकारों के थ्रू, एक तो बुरा मत मानिएगा मित्रों, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, परंतु मैं अपने यहाँ के पत्रकार को एक बात कह देना चाहती हूँ। आपके कितने भी चहिते, क्योंकि आजकल यहाँ पर जो आज कार्य प्रणाली मीरा भाईंदर में हमारे पत्रकार भाइयों को लेकर, सबके लिए नहीं बोल रही, जो गलत होगा उसकी मन को बात लगेगी। तो जो पत्रकार आज की तारीख में चहितों के टिटपूजिए बने हुए हैं, वो उनकी गंदगी को छुपाने की कोशिश मत करो। सड़न जितनी होगी बदबू उतनी फैलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई और मुझे तब मैंने सोचा कि इंसान अगर गलत है तो वो गंदगी फैलाएगा, इंसान गंदा है तो गंदी बदबू फैलाएगा, और वही फैलाने की कोशिश की गई। उस चीज़ से मेरा विश्वास, मेरा हौसला टूटा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लोगों की गंदगी फैलाने से मैं गंदी नहीं होती। मुझे मेरे किरदार पर भरोसा है, परंतु ये करके आपने ये विषय का क्या होता है क्या नहीं होता मुझे पता नहीं। ठीक है, पर ये गंदगी फैलाकर मेरे अंदर का जो 1% विश्वास आपके लिए जागा था, कहीं ना कहीं आपने उसको ख़त्म कर दिया। और ये क्या चैलेंज करती हूँ, जितनी घटियापन, जितनी गंदगी फैलानी है फैलाओ, फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार पे मैंने कई बार हमले झेले हैं, अपने शरीर पर कई बार एक्सीडेंट के हमले झेले हैं, तब भी ये भावना तिवारी आज तक खड़ी है। भिवंडी जैसे एरिया में किसी के घुसने की हिम्मत नहीं, वहाँ तक जाकर न्याय के लिए लड़ रही और हर कहीं लड़ूंगी, क्योंकि एक विश्वास अपने आप पर जो ईश्वर का नाम लेकर चलती हूँ ना, वो मैं कभी डगमगाता नहीं है। मेरा एक पल के लिए एक महिला होने के नाते थोड़ी बहुत तकलीफें ये होती है, अच्छाई बहुत धीमी गति से फैलती है, गंदगी और बुराइयाँ और बदनामी बहुत तेज़ गति से फैलती है, और दोनों ही चीज़ों में मेरा फ़ायदा है। जो लोग नहीं जानते वो भी मुझे जानेंगे और मेरे में इंटरेस्ट लेंगे, मेरी टीआरपी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले अपनी छवि को स्थिर करो। और मैं तो बोलती हूँ आज की तारीख में इस कलयुग में लोगों को ईश्वर का डर बचा ही किधर। अरे जो अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने बच्चे, अपनी पत्नी के नहीं हुए, एक से पेट नहीं भर रहा है, 10 जगह मुंह मार रहे हो, ठीक है, किसका घर बर्बाद कर रहे हो, एक दिव्यांग व्यक्ति को मारने की धमकी देते हो, कहाँ कहाँ बचोगे। बचपना, जवानी, बुढ़ापा आएगा ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, तब क्या होगा आपका। बचाना है तो खुद को बचाओ। किसी को एक उंगली दिखाओगे ना, 4 उंगलियां आपको दिख रही है ना,
और ये जो है ना, ये ईश्वर की तरफ इशारा करता है, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर सच है, सच में सच्चे हो, तो बात करो, बोलो। ये कुछ लोगों के ज़रिए मेरे को मैसेज करना या मेरे को फ़ोन करना और मिलने की बातें करना अच्छा नहीं लगता है ना। तो आज भी अपने कार्यालय में बैठी हूँ, जिसको जो बात करनी है मेरे सामने आके बात करे। पार्टी के तौर पे मुझे ये बोलने की कोशिश ना करे कि भावना जी रहने दीजिए ना, छोड़िए ना ये विषय को। मैं आज यहाँ बैठी हूँ लोगों के लिए। हाँ, लोग बोलते हैं कि भाई पागल औरत है, भाई क्या है लोगों में लगी हुई है, किसके लिए कुछ करके कुछ मिलता नहीं है, सब भूल जाते हैं। तो क्या करना है यार, जिंदगी में तो लोग अपने ही भूल जाते हैं, अपने ही घर के लोग भूल जाते हैं कि इसने मेरे लिए क्या किया। हम पराये से क्या उम्मीद करें? हम ये सोच के थोड़ी अपने लिए संस्था शुरू की है, ये सोच के थोड़ी आज समाज में काम करने के लिए निकले हैं। हमारे एक रुतबा, हमारी एक इमेज, हमारे किरदार के लिए हम काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात, आज हर जगह हमारे नाम से काम होता है, हमको वहाँ उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए गंदगी को जितना फैला सकते हो फैलाओ, दबंगाई से खड़ी हूँ बराबर सामना करने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।